हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक के साथ। पीछे हम कुछ दिनों से एब्सेंट थे, वो ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न, और टुडे एंड ऑनवर्ड्स आई एम अवेलेबल टू प्रोवाइड यू सच टाइप ऑफ लेक्चर्स। तो टुडे आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वह टॉपिक है सम ऑफ n terms of an AP। तो सम ऑफ n टर्म्स एन AP जो है ये हम लोग फाइंड करने के लिए कुछ जो बुक्स वगैरह में फार्मूला दिए रहते हैं कि Sn जो है वह n/2 इंटू a प्लस एल, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म and L is the last term, or Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into d। तो एक तरह से आज हम इस दोनों फार्मूले का डेरिवेशन देखेंगे, यह फार्मूला कैसे आया, और तब कुछ क्वेश्चन करके इसका एप्लीकेशन सीखेंगे कि यह कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे किसी एपी के n टर्म्स का सम फाइंड किया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं कि यह कैसे डिराइव हुआ, यह कैसे आया, यह मतलब कहाँ से आया। कहने का मतलब ये कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये शायद बहुत बड़ी चीज़ है, ये कहाँ से फाइंड हुआ, कैसे हुआ। तो बिल्कुल ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यह बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत फंडामेंटल बात है कि आप जब बचपन में काउंटिंग सीखते थे, काउंटिंग सीख कर जो ही आप काउंटिंग को ऐड करना जब ऐड सब्ट्रैक्शन सीखे, उसके बाद जब आपके दिमाग में आई कि अगर हम काउंटिंग को ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो आप काउंटिंग को ऐड करने से रिलेट करके आप इसको देख सकते हैं कि बिल्कुल वही चीज़ है जो हम बचपन में काउंटिंग लिख करके और ऐड करते थे। जैसे अगर कहा जाए कि एक Sn 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, और सेकेंड इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, और अगर इस दोनों को ऐड किया जाए तो 2Sn, और आप देखेंगे कि ऐड करेंगे तो हमको हर टर्म 11 देता है। 11 7 4 भी 11, 5 6 ऐड करेंगे वह भी 11 देगा, 6 5 ऐड करेंगे यह भी 11 देगा, 7 4 ऐड करेंगे ये भी 11 देगा, 8 + 3 ऐड करेंगे ये भी 11 देगा, 9 + 2 ऐड करेंगे ये भी 11 देगा, 10 + 1 ऐड करेंगे यह भी 11 देगा। तो आपने देखा कि 11 कितनी टाइम्स आया, तो यहाँ 11 जो है वह 10 टाइम्स आया। 10 टाइम्स 11 को आप ऐसे लिख सकते हो, और आप यहाँ ध्यान दो कि आपका यहाँ n कितना है, 10 है, तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि Sn जो है वह 10/2 इंटू 11 है। अब इसको हम जब हमारा n 10 है तो हम इसको लिख सकते हैं n/2, और सॉरी यहाँ लिख देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि Sn जो है वह 10/2 इंटू 11 है, तो n/2 और इंटू n + 1, तो n/2 n + 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें n/2 इंटू n जो हमारा 10 है और 1 है, तो 1 + 10 भी लिख सकते हैं इसको। तो यह आया n/2 इंटू ये हमारा यहाँ फर्स्ट टर्म है, और 10 जो है हमारा लास्ट टर्म है, तो हम यहाँ a + l भी लिख सकते हैं। और a + l लिख सकते हैं तो आप ध्यान दिए होइएगा कि जो लास्ट टर्म होता है वह लास्ट टर्म भी सिंस l इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू d होता है। अगर हम l का यह वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमको Sn मिल जाएगा n/2 इंटू a + a और प्लस n - 1 इंटू डी।
और यहाँ से हमको फार्मूला मिल जाता है 2a + n - 1 इंटू डी। तो आप ऐसे देख सकते हैं ये इतना आसान है इस फार्मूले को डिराइव करना। अब इसको हम लोग देखेंगे जनरल टर्म में कि जनरल टर्म में अगर हम इस फार्मूले को डिराइव करेंगे क्या यही रिजल्ट मिलता है। तो तब तक के लिए वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें और हम लोग जनरल टर्म में इसको देखते हैं। तो चलिए फिर उसी तरह से हम लोग अब इसको जनरल टर्म में लेते हैं। a + d और प्लस a + 2d प्लस अप टू l - 2d प्लस l - d प्लस l। और एक और लेते हैं इसको रिवर्स ऑर्डर में l - d l - 2d प्लस a + 2d a + d प्लस a। इसको अगर ऐड किया जाए बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने काउंटिंग लिखा रिवर्स ऑर्डर में उसी तरह से, तो यहाँ 2sn a + l प्लस ये कटेगा a + l प्लस ये भी कैंसिल होगा a + l यहाँ भी -2d + 2d कैंसिल होगा a + l। यहाँ भी -d + d कैंसिल होगा a + l और यहाँ भी a + l। तो a + l n टाइम्स मिला हमको, तो 2sn = n टाइम्स a + l। sn = n/2 a + l। अब यहीं a क्या है? a is the first term and l is the last term। तो ये मिल गया कि अगर हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके n टर्म्स तक का सम फाइंड कर लेंगे। अब अगर इसी में देखा जाए कि l जो है वह a + n - 1 इंटू d है और l का यह वैल्यू अगर इसमें पुट किया जाए तो sn n/2 a + n - 1 d n/2 2a + n - 1 इंटू d। ये एक तरह से आपकी इस फार्मूले का डेरिवेशन है। अब इस वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लें। अब इस पर रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि और अधिक क्लियर हो। चलिए अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर a, b and c respectively, then show that sum is equal to a + c into b + c minus 2a/2 into b minus a। तो अब ज़रा सोचिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको प्रूफ करेंगे कि इसका सम a + c इंटू b + c minus 2a/2 इंटू b minus a आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म b है। तो हम यहाँ से अगर d निकालें तो हमको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, तो d जो है b - a आया। और लास्ट टर्म c है, तो लास्ट टर्म c जो है वह a + n - 1 इंटू d है। लिख सकते हैं c अगर लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म को हम a + n - 1 इंटू d मान सकते हैं। ये इसको ऐसे लिख लिया। अब c = a + n - 1, d का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया b - a। अब c a को LHS में शिफ्ट किया, c - a = n - 1 इंटू b - a मिला। अब b - a को अगर हम LHS में शिफ्ट करें तो c - a अपॉन में b - a = n - 1 मिला।
अब यहाँ से हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे। n का वैल्यू c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू n मिला। c माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए n मिला। यहाँ देख रहे हैं कि हमको मिला c प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए। n निकल गया। क्योंकि हमको सम फाइंड करने में n की ज़रूरत थी, हमने n फाइंड कर लिया। अब हम इसका सम फाइंड करेंगे। तो सम क्या होता है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 2a, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा a है तो 2a होगा, प्लस n माइनस 1 तो n है हमारा, c प्लस b माइनस 2a और बाई b माइनस a, ये n हो गया माइनस 1 और इंटू डी b माइनस a। अब n बाई 2, या ऐसे करते हैं, इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, या इसको हम थोड़ा सा और आसान तरीके से ऐसे भी ले सकते हैं कि n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे भी कर सकते हैं। तो n हमारा आया c प्लस बी माइनस 2a बाई बी माइनस a अपॉन 2 और a c, चूँकि फर्स्ट टर्म हमारा a है, लास्ट टर्म हमारा c है। तो ये c प्लस बी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस a हो जाएगा। अगर इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो c प्लस बी माइनस 2a और डिवाइडेड बाई 2 तो मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 तो 2 इंटू बी माइनस a हो जाएगा। और ये a प्लस सी जो कहते हैं वो रहेगा। तो इसको हम ऐसे अरेंज करके वैसे लिख सकते हैं कि b प्लस सी माइनस 2a और a प्लस सी इधर मल्टीप्लाई कर लें और अपॉन 2 इंटू बी माइनस a, ये हैंस प्रूव्ड होगा। तो इस तरह से हम आसानी से वहाँ तक पहुँचे। इसको भी नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इफ़ S1, S2, S3 अप टू Sm आर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ m एपीज whose first term are 1, 2, 3 up to m and common difference are 1, 3, 5 up to 2m minus 1. Then show that S1 plus S2 plus S3 plus up to Sm is equal to mn by 2 into mn plus 1. इसको पहले आराम से सबको जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है इसको लिख लेते हैं और तब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ दिया है टर्म्स जो है सॉल्यूशन, टर्म्स आपका फर्स्ट टर्म्स जो भी है 1, 2, 3 अप टू m। कॉमन डिफरेंस 1, 3, 5 अप टू 2m माइनस 1। तो अगर हम S1 निकालें तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 1, चूँकि कॉमन डिफरेंस 1 है, इंटू 1 ये मिलेगा। अगर S2 निकालें तो n बाई 2 2 इंटू 2, यहाँ 2 इंटू 1 भी कर सकते हैं चूँकि फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, और 2 इंटू 2 फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस n माइनस 1 इंटू 3, चूँकि
इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। S3 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू 5, कॉमन डिफरेंस 5 है। अब टू Sm n/2 इंटू 2 इंटू m प्लस m-1 इंटू 2m-1 m n रहने देते हैं, n/2 2m m-1 नहीं n-1 इंटू 2m-1 ये है। अब हमने सब टर्म्स को लिख लिया, कॉमन डिफरेंस लिखा और उसके अकॉर्डिंग टू हमने सबका सम लिख लिया। अब बोर्ड फुल हो गया इसलिए इसको नोट डाउन कर लें। अब आगे इसको फिर नोट करके मिटा के लिखते हैं। तो सबको रब किया लेकिन ये रहने दिया चूँकि इसकी ज़रूरत है आगे हमको। अब इसमें से हमको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sm हमको फाइंड करना है mn/2 इंटू mn+1, यही हमको फाइंड करना है। इंटू mn+1 इंटू। अब इसको देखते हैं, यहाँ आप देखेंगे ध्यान से तो सब में n/2 है, सब में n/2 है तो हम n/2 भी कॉमन लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि सब में 2 है 2 है 2 है तो यहाँ 2 लिया और इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू m तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस m प्लस फिर यहाँ देखें n-1 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 तो n-1 लिया कॉमन। इसमें 1 3 5 तो ये 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू 2m-1 ये मिला। अब इसी को हमें ऐड करना है और देखना है कि ये यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। तो आप देखें कि आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करना है। तो आप ऐसे काउंटिंग ऐड किए होंगे तो आपको मिला होगा कि n इंटू n+1 m इंटू m+1 तो ये हो गया m इंटू m+1 तो ये n/2 2 m इंटू m+1 बाई 2। अब 2 और 2 यहाँ से कैंसिल होगा। यहाँ n-1 ये आप देख रहे हैं कि ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 ऑड नंबर्स का सम है। तो ऑड नंबर्स का सम हम लोग देखे हुए हैं कि जितने ऑड नंबर्स को हमें ऐड करना होता है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमको उसका सम मिल जाता है। तो ये 1 3 5 अप टू m तक है तो हम n इंटू n और इंटू m² ये कर लेते हैं। तो हमको मिला n/2 और इधर m इंटू m+1 और प्लस m² इंटू n-1 n/2 ये हो गया m² प्लस m और ये हो गया m² n माइनस m²। तो आप देखेंगे कि ये और ये कैंसिल होगा और n/2 इंटू m प्लस m² n ये हमको मिला। तो यहाँ से अगर हम m कॉमन लेते हैं n/2 m कॉमन लेते हैं तो इसमें हमको mn+1 मिल जाएगा। तो यह mn/2
इंटू mn+1 जो हमको फाइंड करना था, ये आया, हेंस प्रूव्ड। इसको भी अब आप नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ऑफ द AP where p is not equal to q, then so that the sum of its first p plus q terms is 0। माने किसी AP का p टर्म्स तक का सम उतना ही है जितना उस AP के q टर्म्स तक के सम हैं। ध्यान देना, p और q इक्वल नहीं है, तो हमको ये शो करना है कि उसी AP के p प्लस q टर्म्स तक का सम 0 होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, पहले हम लोग p टर्म्स तक का सम निकाल लें, q टर्म्स तक का सम निकाल लें। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों सेम हैं, दोनों को इक्वल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सम ऑफ सॉल्यूशन, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स is denoted by SP, sum of first q terms is denoted by SQ। तो आप देख सकते हैं कि SP जो है वह p/2 2a प्लस p-1 इंटू d ये होगा। SQ जो है वह q/2 2a प्लस q-1 इंटू d ये होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये p/2 2a प्लस p-1 इंटू d इज इक्वल q/2 2a प्लस q-1 इंटू d। अब ये दोनों इक्वल हो गए, जैसा क्वेश्चन में कह रहा था, सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये दोनों जब इक्वल हो गए तो अब हमको यहाँ से, चूँकि हम देख रहे हैं कि हमको p प्लस q टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो p प्लस q टर्म्स में हमको 2a मिलेगा फार्मूला के हिसाब से। p प्लस q/2 इंटू 2a प्लस p प्लस q-1 इंटू d मिलने वाला है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे इसको सोल्व करके 2a का वैल्यू फाइंड करें, और इसी 2a जो यहाँ से 2a का वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को हम इसमें यूज करेंगे जब इसका सम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। 2ap/2 प्लस pd/2 इंटू p-1 ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2aq/2 प्लस qd/2 इंटू q-1। अब इसको इधर ले आते हैं, 2ap/2 माइनस 2aq/2 प्लस, या अब इसको उधर शिफ्ट करते हैं RHS में, pd/2 इंटू p-1 को इधर RHS में शिफ्ट करते हैं, 2aq/2 को इधर LHS में शिफ्ट किया, तो हमको मिल जाएगा qd/2 इंटू q-1 माइनस pd/2 इंटू p-1, ये मिला। यहाँ से डिनोमिनेटर सेम है तो, और यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको कैंसिल करते हैं, हटाते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा 2a अगर हम कॉमन लेंगे तो p-q, यहाँ से मिलेगा
क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी और यहाँ से मिलेगा पी स्क्वायर डी माइनस पी डी। तो 2a p माइनस क्यू और क्यू स्क्वायर डी माइनस पी स्क्वायर डी माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस पी डी मिलेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस माइनस प्लस पी डी, तो माइनस क्यू डी और प्लस पी डी। 2a p माइनस क्यू, यहाँ से अगर हम d कॉमन लेते हैं तो मिलेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से अगर माइनस d लेते हैं तो q माइनस पी। तो अब यहाँ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, यहाँ q माइनस पी है, तो 2a इंटू पी माइनस क्यू। यहाँ आप देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब q प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी यहाँ से मिलने वाला है। यहाँ भी हमारा q माइनस पी है, इसमें भी हमको q माइनस पी मिलने वाला है। q माइनस पी मिलने वाला है तो हम यहाँ से q माइनस पी को कॉमन लेते हैं। तो q माइनस पी अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसमें हमको मिला d इंटू क्यू प्लस पी और इसमें मिला माइनस d। तो अगर हम यहाँ d लिखे हुए हैं तो इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 2a फाइंड करते हैं तो p माइनस क्यू है और यहाँ q माइनस p है, तो ये q माइनस p और p माइनस q और इंटू d इंटू क्यू प्लस p माइनस 1 ये हमको मिला। तो ये और ये माइनस 1 से कैंसिल होंगे। अब ये माइनस 1 अगर इधर भीतर भेज देंगे तो d को निगेटिव बनाएंगे, तो ये फाइनली हमको 2a जो मिला वह मिला। d को अगर हम पॉजिटिव रखते हैं तो ये माइनस क्या किया, माइनस p माइनस q प्लस 1 कर दिया, तो ये 2a का वैल्यू हमें मिला। फिर से अब हम इसको डिलीट करने वाले हैं क्योंकि बोर्ड फुल हो गया। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम लोग इसका यूज करेंगे p प्लस क्यू टर्म्स का सम फाइंड करने में। तो s p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू d। p प्लस क्यू बाई 2, अब 2a का वैल्यू क्या है, तो d इंटू माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। p प्लस क्यू बाई 2 क्या आएगा, माइनस पी डी माइनस क्यू डी और प्लस डी। यहाँ से क्या मिला, पी डी और p प्लस क्यू प्लस क्यू डी माइनस का डी। अब आप देख सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल होगा, क्या मिला, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई किया 0, हैंस प्रूव्ड। वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट डाउन कर लें। चलिए तो आज हम अपना यह लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग इस टॉपिक्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे आप कीजिएगा और जो कठिनाई होगी तो हमको आप लोग इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, उस कठिनाई को भी हम दूर करेंगे। और ऐसे इस तरह से सारे टॉपिक्स ख़त्म होने के बाद हम आर डी शर्मा का एक एक क्वेश्चन आपके सामने डील करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक है वह मात्र अब 2 टॉपिक है।
हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखेंगे और इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये 2 टॉपिक अभी बाकी है। ये 2 टॉपिक करके उसके बाद हम लोग आर डी शर्मा का एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।